नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को प्यार। और आजकल आपको सभी पता है कि क्या हो रहा है उत्तराखंड में। बहुत ज़्यादा भीड़ लगी है क्योंकि 4 धाम यात्रा चल रही है उत्तराखंड में। और बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, बहुत सारे तीर्थ यात्राएँ जो आजकल उत्तराखंड में सारे तीर्थ यात्रा कर रहे हैं लोग। और जब 10 मई को कपाट खुले तो इतनी भीड़ लगी उत्तराखंड में कि तो हम लोगों को खुद साधन नहीं मिल रहा कि कहीं घर जाने का या आने का, क्योंकि टैक्सियाँ सारी चीज़ वहीं बद्रीनाथ, केदारनाथ के चारों धाम में लग गई। और बहुत तंगी है हम लोगों को भी अब गाँव जाने के लिए, क्योंकि टैक्सियाँ नहीं मिल रही है। तो ज़्यादा अधिकतर उधर ही चली गई टैक्सियाँ भी। तो होता ही है भाई, जब रोज़गार है नहीं पहाड़ों में तो बोलते ना, जब सीज़न के टाइम पे तो भाई होता ही है। तो फिर सारे लोग उधर ही को कूद पड़े अब तो 4 धाम यात्रा के लिए। तो अब इतनी भीड़ लग रही है कि इतने लोग हैं जो बिना रजिस्ट्रेशन के भी जा रहे हैं वहाँ पे। और पहले तो रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है फिर जाते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं। तो पुष्कर सिंह धामी को ज़रा यात्रियों पे भी थोड़ा सा ब्रेक लगाना पड़ा, क्योंकि बहुत ज़्यादा जाम लग गया उत्तराखंड में। और हम 4 धाम यात्रा में और मुश्किल हो रही, क्योंकि पब्लिक भी नहीं सोचती कि थोड़ा सा वो है, भाव के भूखे होते हैं, भगवान के भाव के भूखे होते हैं बहुत सारे। तो अरे बाकी कुछ तो ऐसे होते हैं कि इंजॉय करने के लिए जाते हैं, चलो यार इंजॉय कर लो। और कोई होते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए, वही जाना है भगवान के दर्शन करने के लिए, 4 धाम यात्रा जाना है। और जब कपाट खुले हैं तो तैयार देखने का इच्छा सभी की करती है। और इसलिए दोस्तों कहते हैं अब उत्तराखंड तो देवभूमि है ना हम लोगों की, देवभूमि जिसे कहते हैं देवभूमि, वो असल में देवभूमि। आजकल इतना अच्छा नज़ारा हो रखा है ना 4 धाम यात्रा का कि उस देवभूमि के हम लोग देख लो, जहाँ इतनी यात्रा चल रही है और इतने 4 धाम यात्रा लोग आ रहे हैं जगह जगह से, मतलब कहाँ से आ रहे हैं। और श्रद्धा लोग हैं, इतने दिल में प्यार है। और उत्तराखंड की देवभूमि तो है ही ऐसी, प्यार खींचता है उत्तराखंड की देवभूमि में सबको। ऐसा नहीं है जहाँ भगवान पसी होना वहाँ इंसान आ ही जाता है, ऐसा नहीं है। और उत्तराखंड के दिल में तो सबके लिए प्यार है। और भगवान तो भगवान है भैया, भगवान से बड़ा तो कोई है ही नहीं दुनिया में। और इसलिए तो श्रद्धालु बहुत सारे आ रहे हैं कि बस आप देखिए नज़ारा। और टीवी में देखिए, मोबाइल में देखिए, इतना नज़ारा अच्छा हो रहा है आजकल के। बस ठीक है, अच्छी बात है और होना भी चाहिए, क्योंकि इसी का तो कहते हैं उत्तराखंड देवभूमि, इसी का नाम है उत्तराखंड देवभूमि। मैं गलत तो नहीं कह रही ना, सही कह रही हूँ दोस्तों। तो इसलिए कह रही हूँ आप मेरे को जल्दी सपोर्ट करिए और 4 धाम यात्रा आइए। और आप कहीं दूर से भी आ रहे हो, हमारे घर रुकिए, क्या दिक्कत है हम लोगों को, यहाँ से करिए, यहाँ से तो नज़दीक है। और पहाड़ में आइए और यहाँ से करिए 4 धाम यात्रा। हर जगह जाइए, जहाँ कहीं भी हमारे पहाड़ों के देवी देवता हैं वो तो माने हुए ही, आपको पता नहीं है कि अगर एक चीज़ मांगोगे तो वो सफल हो जाएगी, पूरी होगी मनोकामना। और हम खुद बोलते हैं कि पूरी मनोकामना होती है हमारे उत्तराखंड में, जो एक बार मांग दिया ना किसी ने, वो भगवान करते हैं पूरा। और अभी तो कहती हूँ मैं, इसी को कहते हैं देवभूमि। और मैं ऐसी हूँ, मैं सही बात कहती हूँ और गलत नहीं कहती, मैं सच बोलती हूँ कि आप आजमाइए। और आजमाना क्या है भगवान को, हमें आजमाइए हम कैसे हैं, और फिर भगवान के दर्शन कीजिए। और दर्शन के भूखे हर कोई होता है, ऐसा नहीं है। कोई आजकल के जो नए ज़माने की पीढ़ी है, जो होते हैं कि भाई रील बनाए, रील डालें, तो रील बनाइए, ऐसी नहीं रील बनाइए। ऐसा नहीं है कि भाई हम यहाँ जा रखे हैं, ऐसे रील बनाइए, नहीं कि डांस की रील बनाइए। वहाँ पे जाके जो हीरो हीरोइन की जैसे डांस की रील बनाइए मत बनाइए वहाँ पे। और जाइए दर्शन करिए, कोई दर्शन करने के लिए रोकता नहीं है किसी को, क्यों रोकेगा कोई? अरे उत्तराखंड वाले इसको नहीं रोक लेंगे, है ना, कि वो तो मजबूरी है रोकने की। क्यों आप लोग वीडियो गलत बना रहे हो वहाँ पे जाके, और कहीं शराब पी रहे हो, कहीं कुछ कर रहे हो, मतलब नशीली चीज़ें अच्छी लगती ना। जब किसी हमारी देवभूमि है, वैसे लोगों ने बहुत बदनाम कर रखा है देवभूमि तो बोलते ना सूर्यास्त और पहाड़ मस्त, ये नहीं है, ये गलत है, ये झूठ है। लोगों ने बदनाम कर रखा है, और जाते भी तुम वही हो, बदनाम भी पहाड़ को करते हो, जाते वही हो जहाँ बोलते हो सूर्यास्त और पहाड़ी मस्त। पहाड़ी अपने में मस्त रहते हैं, इसमें मस्त नहीं रहते, अपने में रहते हैं मस्त, घास काटने में, लकड़ी की बिटकी लाने में, पानी लाने में। और अपने कोई काम में शर्म नहीं करते हो। पर एक मत बोलिए कि उत्तराखंड मस्त, यहीं देखा मैंने तो, ये शाम को लग गई भीड़ और चले मस्त। उत्तराखंड मस्त नहीं है, उत्तराखंड को इतनी फुर्सत नहीं है, इतना पैसा नहीं उत्तराखंड वालों को कि रोज़ दारू लगाए, गुटके लगाए रात को, इतना पैसा नहीं। सही बोलती हूँ मैं, गलत नहीं बोलती। उत्तराखंड को दोस्तों ये बदनाम ना करिए, बहुत बार सुन लिया मैंने। तो लोग की आदत ख़राब है असल में, इतना सीधे साधे पहाड़ को बदनाम कर रहे हो आप लोग।
क्यों कर रहे हो? अरे जीने दो पहाड़ियों को, क्यों उनके पीछे पड़े हो? तो मैंने कितनी बार सुना, कोई कहते होटल में लड़के नौकरी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। अरे कर तो रहे हैं, कम से कम चोरी चकारी तो नहीं कर रहे हैं। कितनी बार बोल दिया दोस्तों, मत बोलो किसी को, मत किसी को ही मत बोलो यार, किसी को भी, कोई चाहे पहाड़ी हो चाहे कोई भी हो, सब ना अपना अपना ढंग है करने का काम। हमारा पहाड़ियों का अलग ढंग है काम करने का, पता है आपको। हम जैसी लेडीज़ पेड़ में भी जा सकते हैं, पेड़ में भी चढ़ सकते हैं, घास भी काटते हैं, तो क्यों शर्म किस बात की? अपने घर के काम करने में शर्म नहीं है। चोरी चकारी में, गलत कामों में शर्म करो, ऐसे कामों में शर्म मत करो। क्यों? हम तो घास के बीट के लाते थे, पानी के बंटे उठा उठा के लाते थे, घास काटने में शर्म नहीं आती थी। रोटी बनाते थे, लकड़ियों का गट्ठे लाते थे, गाय चुगाने जाते थे, बकरियां चुगाने जाते थे। तो फिर क्या हम छोटे हो गए? जैसे हैं वैसे ही हैं, न हमारा रंग काला पड़ा, न हमारा चेहरा काला पड़ा, न हम तो जवान की जवानी है। समझे? तो काम करके कुछ नहीं होता दोस्तों, काम करो और स्वस्थ रहो और मस्त रहो। मैं तो ये कहती हूँ, पर किसी गलत मत बोलो, किसी पे कमेंट मत किया करो। मैं भी नहीं करती, आप भी क्यों करते हो? सोचो जरा, एक छोटी सी बात, क्यों किसी पे कमेंट करना है? क्या मिलता है? कुछ मिलता है? तो ये कहती हूँ मैं सबको, तो मैं हुई ऐसी, पता है लोगों को, मैंने कितनी बार बोली मैं हुई ऐसी। तो चाहे कोई कैसा भी बोले, तो आजकल चार धाम यात्रा इतनी हो रही है, इतना मज़ा आ रहा ना देखने में, क्योंकि हम उस उत्तराखंड उस देवभूमि गए हैं जहाँ चार धाम यात्रा चल रही है आजकल, और ज़बरदस्त चल रही है, और सारे श्रद्धालु आ रहे हों। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके आइए आप लोग, ऐसा नहीं है कि एकदम आप भी फंस जाओगे और आप लोगों को भी दिक्कत होगी, ऐसा नहीं है। सरकार को ही है किसी, जहाँ पे वो लोग, भाई अभी पुलिस वाले भी हैं, कहीं कुछ भी है, तो किसी को परेशान मत करो, है ना। क्योंकि आइए, धीरे धीरे आइए, फिर दर्शन करिए, और अच्छा है, पहले रजिस्ट्रेशन करवाइए फिर आइए। जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाओगे तब तक दर्शन भी कैसे होंगे? और ये तो भाई कानून तो कानून है, उनका नियम तो करना चाहिए सब लोगों को, है ना। हम कानून से बड़े तो है नहीं, तो इसलिए सब चीज़ का नियम के अनुसार ही करना चाहिए हर काम, उसे बाहर नहीं जाना चाहिए, नियम के अनुसार ही सारा काम होना चाहिए। तो जो होता है भाई हमारे भारत में जो कानून है उसके खिलाफ कभी नहीं जाना चाहिए। तो आप आइए, दर्शन करिए, और धीरे धीरे अपना भी स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। गर्मी हो रही है, और भाई अपने परिवार का भी ख्याल रखिए, क्योंकि उत्तराखंड में भाई आपको पता है कितने पहाड़ हैं, कितना क्या है। तो आराम से आइए, जल्दी हबड़ तबड़ ना करने आप लोग, ठीक है दोस्तों। तो ये मैं आपको समझा रही हूँ कि उत्तराखंड के जो पहाड़ है ना, बहुत खतरनाक पहाड़ है। तो आप अपना स्वास्थ्य का ध्यान पहले रखिए, है ना कि, और अपने परिवार का ध्यान भी रखिए, ठीक है। तो मैं अपनी वीडियो यही समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, और जय देवभूमि की मैं रहने वाली हूँ, लंचडाउन के रहने वाली हूँ। तभी तो कह रही हूँ, आज 4 धाम यात्रा हो रही है हमारे उत्तराखंड में, और बस आप घूमिए हमारे उत्तराखंड में, और बताइए कि उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा कौन कौन गए और कैसी लगी आपको, और उत्तराखंड का स्वभाव और कैसा लगा आपको। क्योंकि महंगाई तो हर जगह है यार। फिर बताती हूँ आप लोगों को अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देव।